सो गाइज आज मैं आपको अपने वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट में घुमा रहा हूँ, बेस्टेक संस्कृति ऑन सेक्टर 92 न्यू गुड़गांव. दिस प्रोजेक्ट इज 3 and 4 BHK and this project is approximately 13 acres with 8 towers and close to 600 units. ठीक है, and it's a ready to move in and luxury flat. सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोजेक्ट का क्या है, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन आपका सारे अपार्टमेंट्स के अंदर है. ऑल फ्लैट्स आर ग्रीन फेसिंग. इट्स अ स्क्वायर प्लॉट कनेक्टेड बाय 2 साइड्स. बिल्कुल फ्रंट में सेक्टर 92 के. और आपको ये भी मैं बता दूं, यहाँ पर लाइक 3 and 4 BHK स्टार्ट्स फ्रॉम 1920, देन 1995, देन 2120, 2325 एंड 2475. लास्ट 2 are 4 BHK, रेस्ट 3 are 3 BHK. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इज सेक्टर 92 जो है वो आज आप प्रेजेंटली आते हो तो यू हैव टू कम थ्रू लाइक NH8 से आप आते हो तो आफ्टर यू क्रॉस द टॉल फर्दर अगर आप देखोगे तो 92 इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू मानेसर. और फर्दर आप आओगे तो NH8 से जब आप आओगे तो लाइक आप हीरो होंडा चौक क्रॉस करोगे 4-5 किलोमीटर बाद CPR आएगा. CPR से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जाओगे, वहाँ से देन यू कैन हैव एक्सेस टू अ चौक. तो वहाँ से हम 90 और 86 के क्रॉसिंग पे आते हैं. वहाँ से वी विल जस्ट टेक राइट और आप 92 पहुँच जाते हो, मतलब थोड़े से आगे जाके. तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी है. अब हम चलते प्रोजेक्ट देखने. सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, नाउ वी हैव लाइक एंटर्ड फ्रॉम क्लियरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द संस्कृति ऑन सेक्टर 92. ठीक है, टू स्टार्ट विथ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देयर इज़ अ स्कूल. ये क्ले वालों का स्कूल है, मतलब दिस बिलोंग्स टू बेस्टेक एंड क्ले इसको चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं. सो क्रैच और प्ले स्कूल इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. यहाँ से आप एंट्री करते हो तो वहाँ से आपकी बेसमेंट की पार्किंग होती है, तो यहाँ से आप एग्जिट करते हो बेसमेंट के लिए. अब आप देखो हर तरफ इन्होंने कितनी ग्रीनरी डेवलप की हुई है टावर के आसपास. ये मैं एक सोसाइटी वॉक करा रहा हूँ आपको, और हर जगह लाइक दिस इज टावर G. और आप देखो कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, कितने स्पेशियस है हर जगह से. एंड यू कैन सी दिस इज योर लॉन टेनिस कोर्ट. सबसे अच्छी चीज़ का इन्होंने ग्रीनरी बहुत स्टफ की है हर जगह. इससे थोड़ा ऑक्सीजनेटेड लगेगा सारा एरिया. कितना साफ सुथरा प्रॉपर्टी आप देख सकते हो. ये अब देखो इन्होंने कितना प्यारा सा हर्बल गार्डन बना रखा है. This is the herbal garden. Guys, ये पूरे प्रोजेक्ट में ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बने हुए हैं. और एज अ प्रूफ यू कैन सी ऑल्सो, जैसे वहाँ लिखा हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट नंबर 3. दैट मीन्स ऑलरेडी आई थिंक ये 5-6 पिट्स बने हुए हैं फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर. और उस वाटर को हम यूज़ भी कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं फॉर द प्लांटेशंस. तो दिस इज़ गुड बिकॉज आज के डेट में वाटर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. गाइस ये प्रोजेक्ट में रीशूट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने शूट किया तो उस वक्त थोड़ी बहुत डेवलपमेंट बची हुई थी यहाँ पर. सो आई एम रीशूटिंग बिकॉज लव फॉर दिस प्रोजेक्ट जो बना रहा मेरा. और मुझे हमेशा अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट, कस्टमर्स को भी दिखाना और बेस्टेक का ट्रस्ट भी अच्छा लगा. दिस इज़ द क्रिकेट पिच नेट प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए ये है आपका. सो गाइज अब आप देख सकते हो ये एस्टर है. यहाँ पर मैं आपको 2 साइजेस दिखाऊंगा, 1920 स्क्वायर फीट एंड 2120 स्क्वायर फीट. ए टावर है तो इन्होंने
बहुत ब्यूटीफुली लाइक दे हैव गिवन सम नेम लाइक एस्टर, इस तरीके से टावर्स है। टावर के आगे भी काफ़ी ग्रीनरी दी इन्होंने, ठीक है। और तो ऑलमोस्ट सारे टावर्स एक ही जैसे हैं अगर आप देखोगे तो। नाउ यू हैव कम, ये आप देखोगे ये एयर कंडीशन लॉबीज हैं आपकी, तो और ये डबल हाइट है आप देखोगे। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे भी देयर 2 फ्लैट्स हेयर, वेटिंग लॉन्ज और अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख ली सारी टावर में। गार्ड विल बी हेयर फॉर योर सेफ्टी ऑफ योर टावर। देयर आर 3 लिफ्ट्स, जिसमें से एक आपका सर्विस लिफ्ट होगा एंड 2 विल बी नॉर्मल लिफ्ट्स, ठीक है। आप कंपनी देख सकते हो, थाईशन ग्रुप कंपनी का है। सो और यहीं से हम बाकी जगह भी जा सकते हैं। अगर आप आओगे यहाँ तो यू कैन सी गाइज कि यहाँ से हम लाइक बाहर भी जा सकते, मतलब इंडिविजुअल टावर वाले जा भी सकते हैं। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी टावर लॉबी का एरिया है उसमें लाइक टू मेक इट लाइक वेरी कंफर्टेबल किड्स प्ले एरिया, सो दैट किड्स इजीली खेल सके, और यहीं सारे किड्स की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लगा देंगे। दिस इज इन एडिशन विथ व्हाट दे हैव गिवन। सो गाइज जो मैं 212 फर्स्ट मैं आपको 2120 दिखाता हूँ जो 12th फ्लोर पे है, देन आई विल शो यू 1920, ठीक है। आप आ जाओ, आई एम प्रेसिंग द 12th फ्लोर। आप देख सकते हो देयर आर 2 लेवल बेसमेंट्स हियर। ठीक है गाइस, हम 2120 स्क्वायर फीट दिखा रहे हैं अब आपको, 12th फ्लोर पे है। इसकी भी आप लॉबी देख सकते हो एग्जैक्टली। तो यू विल हैव 2 फ्लैट्स हेयर, ठीक है, 2 फ्लैट्स एट दिस साइड। और सारे फ्लैट्स आपस में लाइक मतलब हर फ्लैट का अपना एक स्पेस है प्रॉपर वेंटिलेशन का। और लॉबी एरिया भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी प्रॉपर इन्होंने ग्लास दिया हुआ है, सो यू कैन ओपन द ग्लास। तो काफ़ी ये एरिया भी काफ़ी एयरी हो सकता है आपका कंप्लीट। तो गाइस हम आ गए 2120 स्क्वायर फीट में, 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम। और ये एक्चुअल काइंड ऑफ फ्लैट है जो ये दे रहे हैं, ठीक है। ये सर्वेंट रूम है विच इज़ एक्सेस फ्रॉम द यूटिलिटी बालकनी ऑल्सो ऑफ द किचन, एंड बाहर से भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। सो वी आर एंटरिंग नाउ। ये काइंड ऑफ एक्चुअल फ्लैट है, तो ये आप देख सकते हैं इंपोर्टेड मार्बल है यहाँ पर। ये जो एंट्रेंस फॉयर आप देख सकते हो ये भी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है आपका। एंड दिस इज योर ड्राइंग डाइनिंग ऑफ 2120 स्क्वायर फीट। दिस इज योर डाइनिंग एरिया, दिस इज योर ड्राइंग एरिया। And the best part about this property you find is कि you have balcony on both the sides and both are running balconies. So best thing is क्या है कि जब आप दोनों तरफ की balconies खोलोगे, चाहे इधर की और इधर की, तो you will have very good cross ventilation. तो संस्कृति इनफैक्ट बेस्ट है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में आपको क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा अच्छा मिलेगा। आप कभी भी एक्चुअल फ्लैट में आना, आप खोलना, you will start feeling air, आप फील भी कर सकते हो। Before moving to anything, like I am taking you to the kitchen. आप किचन आ जाइए, ठीक है। ये एक्चुअल मॉड्यूलर किचन है जो आपको मिलेगा। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी एक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब आई एम शोइंग यू समथिंग विच इज़ एक्चुअल फ्लैट ऑफ द, कोई सैम्पल फ्लैट नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। और ये आपकी बालकनी हो गई, ठीक है, अटैच फ्रॉम द किचन, यूटिलिटी बालकनी। ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये भी आप देखो, ठीक है। और कंप्लीट आपका यूटिलिटी बालकनी, और ये सर्वेंट रूम का आपका एक्सेस है अंदर से, तो ये आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड दिस इज द वॉशरूम और द सर्वेंट रूम, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू द रूम्स, ठीक है। ये आप देख लो, ये भी रूम जो है, 2 रूम्स जो है आपकी प्रॉपर्टी के साथ, बोथ हैव गुड एक्सेस ऑफ द बालकनीज ऑन द बोथ द साइड्स, ठीक है। और तो अब जैसे सपोज मान लो इफ़ आई मूव टू रूम नंबर 1, आप देखो ये जो भी फिटिंग्स आपको दिख रही हैं सारी की सारी, चाहे इलेक्ट्रिकल्स की फिटिंग है और सीरा का आपका सीपी फिटिंग्स है, वो भी आप देख सकते हो कंप्लीट। और इस यहाँ 3 BHK के साथ यू गेट 5 इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशन, और
3 इन ऑल रूम्स, लाइक 1 इन ईच रूम और 2 इन ड्राइंग डाइनिंग। ठीक है, ये आपका कबर्ड का जगह आ जाता है एग्जैक्टली। एंड बालकनी तो आप देख ही रहे हो, तो मैं इकट्ठे एक ही बार में सारे बालकनी से आपको दिखा दूंगा। नाउ वी आर मूविंग टू लाइक रूम नंबर 2। ठीक है, यू कैन सी द लेआउट ऑफ द रूम नंबर 2। ठीक है गाइस, सारी चीज़ अच्छी रेस्पेक्टेबल है। सीलिंग हाइट इज ऑल्सो गुड प्रॉपर्टी की। जो आप चीज़ें देख रहे हो वो एक्चुअल लगी हुई मिलेगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेम यू कैन सी द वॉशरूम, सारी सीपी फिटिंग से सब देख सकते हो। And this is the master bedroom of 2120 square feet. ठीक है, एंड ये कबर्ड का एरिया है और वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, तो लाइक और एडिशनल एरिया निकाल सकते हो स्टोरेज के लिए, कबर्ड्स के लिए। ये जो भी आपको फिटिंग्स दिख रही है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फ्लैट। आप देख सकते हो फायर स्प्रिंकलर्स लगे हुए फ्लैट के अंदर। और आप देखोगे कि अगर आप ड्राइंग डाइनिंग के अंदर देखोगे तो अच्छा इन्होंने बना रखा है, मतलब खाली सिर्फ इस रॉ नहीं छोड़ा इन्होंने लॉबी एरिया को। सो आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा इन एडिशन आपको कोई फॉल सीलिंग करने की ज़रूरत है ड्राइंग डाइनिंग में। बाकी आपका अपना चॉइस है, दैट्स कम्प्लीटली और ओन इंडिविजुअल चॉइस, बट एज ए रेस्पेक्टिवली ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब ज़्यादातर लोग ओपन सीलिंग को प्रेफर कर रहे हैं। सो गाइज, ये आप देख लो, ये फ्रंट की बालकनी है आपकी। और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि हर फ्लैट क्रॉस वेंटिलेटेड है, एवरी फ्लैट, चाहे जो भी साइजेस के फ्लैट हो। ठीक है, और इसके अलावा ऑल फ्लैट्स आर पार्क फेसिंग। अब जैसे मैं इस फ्लैट में भी खड़ा हूँ, कोई भी फ्लैट आप देखो तो दे ऑल आर पार्क फेसिंग। तो यही बालकनी है which is like connecting you to your master bedroom, this room which I show you as room number 2, ठीक है, and your drawing dining। ठीक है, दो तरफ बालकनी में से ये फायदा होता है कि विंटर्स में बहुत फायदा होता है बड़ी बड़ी बालकनीज को। और बालकनीज का खैर अपना इंपॉर्टेंस है, घर में रॉयल्टी भी आती है। यू कैन लाइक हैव अ सिट आउट एरिया हेयर। ठीक है, अब हम बैक बालकनी देख लेते हैं। और ये 2120 स्क्वायर फीट है, ये डिफरेंट टावर्स में मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेना कि जिस टावर में मिलते हैं, हर फ्लैट का अपना डिफरेंट व्यू होगा, चाहे फ्रंट का व्यू हो चाहे बैक का व्यू हो, तो वो हर फ्लैट टू फ्लैट वेरी करेगा और डिफरेंट फ्लोर से भी डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अंदर फ्लैट में। हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। ठीक है, और टावर ए ही है। और इसके बाद अब एक काइंड ऑफ अब देख लो 3 लिफ्ट्स लगे हुए हैं आपके, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ हर टावर्स में 3 लिफ्ट्स हैं आपके। अगेन अब हम जा रहे हैं 1920 स्क्वायर फीट में। 1920 और 2120 में मेजर जो फ़र्क आता है वो सर्वेंट रूम का फ़र्क आता है। इसमें सर्वेंट रूम नहीं है आपका। अब आप ये देख लो द एंट्रेंस लॉबी। ठीक है, सेंट्रल्स का इलेक्ट्रिकल्स दे रहे हैं, एमसीबी, ये सब आप देख सकते हो सारा। ठीक है, अब दरवाजे ये सब देख लो, ये एक्चुअल फ्लैट्स हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगा के दे रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो लाइक दे हैव गिवन यू द एसीज, इसमें भी लाइक दे आर गिविंग यू 5 एसीज। और ये ड्राइंग डाइनिंग है आपका, लीनियर ड्राइंग डाइनिंग है। एंड दिस इज द मॉड्यूलर किचन दे आर ऑफरिंग। ठीक है, ये सारे वो फ्लैट्स दिखा रहा हूँ जो ऑन एक्चुअल स्पेसिफिकेशन वाले फ्लैट्स हैं, जो एक्चुअल मिलेंगे आपको जब आप परचेज करोगे। तो आपको देयर इज़ नो डिफरेंस, नथिंग, और सब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। बेस्टेक का एक इस मामले में रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है अगर आप कंपैरिजन करोगे। अगेन 2 रनिंग बालकनी से दोनों तरफ। अब आप यहाँ चलोगे तो लाइक यू कैन सी
रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम। तो हम रूम नंबर 1 चलते हैं एग्जैक्ट, आप ये देख लो। ठीक है गाइस, आप आओ यहाँ, यू कैन सी। ठीक है, और यहाँ से हम एक बार बालकनी चल लेते हैं। ये आपकी बालकनीज होंगी कंप्लीटली। बालकनीज इनकी बहुत अच्छी हैं। संस्कृति में अगर आप देखोगे तो इन टर्म संस्कृतिक स्क्वायर प्लॉट है। और बालकनीज आप देख सकते हो, साइज ऑफ द बालकनी, डेप्थ ऑफ द बालकनी इज़ वेरी गुड। ठीक है, और वहाँ आपका बेसिकली ये जो प्लॉट है आपका बेस्टेक का जो लैंड है, दी एल मतलब दिस इज़ ऑन द 2 साइड्स ऑफ द मेन सेक्टर रोड्स। तो एक तरफ उस तरफ आपका सेक्टर रोड लगता है, किस तरफ लगता है। एंड बेस्टेक विल कम अप विद अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ लाइक मल्टीप्लेक्सेस होंगे, फूड कोर्ट्स होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, फूड लाइक प्ले एरियाज होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो भी एक हाई स्ट्रीट मार्केट में होते हैं। सो आप एक पार्ट ऑफ नेबरहुड हो जहाँ यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ एमिनिटीज़, ऑल काइंड ऑफ नेबरहुड। कल को मूवी भी देखना है तो यू कैन जस्ट गो एंड सी द वॉच द मूवी। या वॉशरूम देख सकते हो इस रूम का। ठीक है, अब मैं रूम नंबर 2 में आता हूँ। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जो रूम के आपको एग्जैक्ट डायमेंशन से सब देखने, उसके लिए आप वेबसाइट के लिंक देख लेना नीचे, यू विल गेट दैट। मैं यहाँ कोई डायमेंशन आपको नहीं बताऊँगा, अदरवाइज लाइक इट विल बी टू वेग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्प्लिट एसीज आपको मिलेंगी। ये आपका कबर्ड एरिया होगा एंड द वॉशरूम कंप्लीट। जो भी सेफ्टी फिटिंग्स आप देख रहे हो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लगी हुई। Now guys, we are coming to the master bedroom, the 1920 square feet. Again, we see this master bedroom. ठीक है, ये आप देख लो कंप्लीट आपका मास्टर बेडरूम। एंड यू कैन सी द वॉशरूम। वॉशरूम का साइज भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया मास्टर बेडरूम का। बेस्टेक एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी देती है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप बेस्टेक से दूसरे प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करोगे तो यू विल फाइंड कि बेस्टेक हैज़ गॉट गुड, मतलब बेस्टेक गिव्स मोर एफिशिएंसी। और इनके लेआउट्स भी ना यूजेबल होते हैं, लाइक मतलब ये बिल्कुल एंड यूज़र को टारगेट करके बनाते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट यूजेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दे मेक। आप बालकनी देख सकते हो विच इज़ कनेक्टेड टू द मास्टर बेडरूम। चौड़ी चौड़ी बालकनीज। नाउ गाइस, आई एम शोइंग यू टू दिस अदर बालकनी, जो बैक वाली अदर साइड ऑफ द प्रॉपर्टी की बालकनीज है। ये आप देख लो। सो गाइस, अब हम आ गए टावर ई में। यहाँ पे भी देखो, यू कैन सी द नेम यूजेनिया। यहाँ मैं आपको ना 4 BHK दिखाऊंगा, 2325 एंड 2475, 2 साइजेस दिखाऊंगा। अगेन यू कैन सी द टावर लॉबी, एलिगेंट टावर लॉबी है, काफ़ी अच्छा बना रखे। टावर लॉबी से ना आपके घर का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये सारी चीज़ें ना काउंट करती है फॉर अ गुड प्रॉपर्टी, बिकॉज आप गुड़गांव के अंदर यू डोंट ओनली बाय अ प्रॉपर्टी, यू बाय अ लाइफ स्टाइल, यू बाय एम्यूनिटीज़। तो गार्ड विल बी हेयर फॉर योर सेकेंड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। मेन गेट के बाद गार्ड यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट, वी आर शोइंग यू 11th फ्लोर। ठीक है, अगेन वी हैव कम टू द लॉबी। एक आइडियल लॉबी है जो सारे फ्लोर्स पे आपको मिलेंगे हर प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है गाइज, एज यू कैन सी दिस इज द सर्वेंट रूम। ये मैं आपको अंदर से ही दिखा दूंगा। ठीक है, अटैच्ड विद द प्रॉपर्टी, तो बाहर से भी एंट्री है और किचन के साथ भी आपका है। एक्चुअल फ्लैट है, रेडी फ्लैट है जो आपको मिलेगा। दिस यू कैन सी द ड्राइंग डाइनिंग। एंट्रेंस आपने देख लिया और उसके बाद दिस इज द ड्राइंग डाइनिंग। ठीक है,
सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी लाइक बालकनीज जो है इनकी ऑल 3 लेआउट जो मैंने शो किया है दोनों की रनिंग बालकनीज है आपकी कंप्लीट आप देखोगे तो ठीक है। टू स्टार्ट विद आई विल शो यू द किचन। आप देख सकते हो ये एज इट इज़ किचन मिलेगा आपको, मॉड्यूलर किचन जो भी बना हुआ आपका, गैस पाइपलाइन भी लगी हुई है। जैसे यहाँ पर लाइक जीपीसी का कनेक्शन आ जाएगा, तो मतलब बिल्डर ने अपने हिसाब से सारा इंफ्रा बना दिया आपका। एंड यू कैन सी द यूटिलिटी बालकनी अटैच विद द किचन, ठीक है। यहाँ वैसे वॉशिंग एरिया भी है, तो इसके लिए अलग से इनफैक्ट सारे फ्लैट्स में इन्होंने अलग से टैप का प्रोविजन दिया है, वाटर का इनलेट आउटलेट का प्रोविजन दिया। एंड दिस इज अ सर्वेंट रूम। अब बालकनी से आप दोनों तरफ देख सकते हो, फ्रंट एंड बैक की। तो अब हम इस तरीके से अगर देखें तो आइडियली आप देख लो इस तरीके से सेटअप है कि ये जो वॉशरूम है ये कॉमन है विद दिस रूम। सो लाइक यू कैन एंटर फ्रॉम दिस रूम ऑल्सो, और आप कॉमन भी रख सकते हैं इसको, वॉट एवर यू लाइक। सो लाइक यू कैन सी सारे जितने भी फ्लैट्स हैं इन्होंने सब में इन्होंने फ्लैट्स के अंदर रूम्स के अंदर दे हैव गिवन द वुडन फ्लोरिंग, और बाहर इन्होंने इंपोर्टेड मार्बल दिए हैं सारे, और वुड अच्छी क्वालिटी का वुडन फ्लोरिंग है आपका, आप देखोगे तो। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड रूम ले जाता हूँ आपको। आप ये देख लो सेकंड रूम। हर रूम हर चीज़ बालकनी से कनेक्टेड है, एनीथिंग व्हाट दे हैव गिवन, ठीक है। एंड सेकंड रूम के ये देख लो, चलो मैं आपको बालकनी ले ही चलता हूँ विद फ्रॉम द सेकंड बेडरूम। काफ़ी क्योंकि इनकी बालकनीज काफ़ी मुझे पसंद आती है पर्सनली। सो यू कैन सी दिस बालकनी। अगर मैं इस बालकनी की बात करूँ तो ये आपके ड्राइंग डाइनिंग एंड इस रूम से कनेक्टेड है, सेकंड रूम से। ये पूरी आपकी बालकनी इस तरीके से आ जाती है, और यहाँ से आप देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है आपका। स्विमिंग पूल अभी ऑपरेशनल नहीं है ड्यू टू कोविड, बट जब होगा तो कितना प्यारा लगेगा। इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ आप यहाँ से देखो। बाकी तो यहाँ सब सारी तरह के व्यूज़ देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है। खुला खुला एरिया है, आप देखो काफ़ी गैप्स है आपस में। तो इससे क्या होता है कि लाइक टावर्स किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं कर रही है, प्रॉपर हवा आ रही है हर चीज़ को लेके, ठीक है गाइस। नाउ वी विल टेक यू टू अनदर 2 बेडरूम्स, यहाँ और यहाँ। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम, सो आई एम टेकिंग यू टू द थर्ड रूम, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, अगेन 4 BHK में यू विल हैव 4 ACs इन ऑल रूम्स और 2 इन द ड्राइंग डाइनिंग। सो जितने रूम्स होंगे उससे एक एडिशनल आपको AC मिलेगा, स्प्लिट ACs, ठीक है। और ये जो बालकनी आप देखो कितना प्यारा बना है इन्होंने। ये बैक की बालकनी है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आसपास ना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, और इन फ्यूचर भी होनी भी नहीं है, क्योंकि 92 का FAR लाइक मोस्ट ऑफ थिंग्स विल हैव कंस्ट्रक्शन, लाइक ज़्यादातर यहाँ प्लॉटेड डेवलपमेंट से आनी है। तो ये बिल्कुल खुला खुला सा एरिया, आप देखो कितना ग्रीन है। और इसके बगल में 91 सेक्टर है, तो 91 सेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन एरिया डिक्लेयर्ड है, जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी आपकी। सो यू कैन सी द बालकनी, कितना प्यारा लग रहा है ये बालकनी आपका। अब देखो ठीक है, दिस वाज योर किचन बालकनी, यूटिलिटी बालकनी, और यही आपकी ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड है। तो ड्राइंग डाइनिंग को कितना अच्छा मिलता है, सारी बालकनीज ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड होती है। इनके ना बालकनीज इतने मज़ेदार है कि आप सारी बालकनीज में बहुत अच्छा सिट आउट एरिया बना सकते हो। तो अच्छा लगता है सिट आउट एरिया बनाना। आप बैठे हो ना यहाँ पर, एकदम चर्पिंग चल रहा है बर्ड्स का, ग्रीनरी दिख रही है हर तरफ से अगर आप देखोगे। तो अच्छा है, मतलब लाइक एकदम आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही प्यारे नेचुरल ब्यूटी के आसपास हो। बिकॉज देखो आज के डेट में पीपल आर फेड अप विद कॉन्क्रीट जंगल्स, दे वांट टू सी द रियल नेचर। सो आसपास आपको दिखेगा, काफ़ी ब्यूटीफाई लग रही है। इनफैक्ट इनके हाइट से किसी किसी टावर से आपको माउंटेन्स भी दिखते हैं अरावली के। सो ये वॉशरूम है फ्रॉम योर थर्ड रूम।
गाइज दिस इज योर मास्टर बेडरूम। अब देखो काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने, यू विल लव इट। And this is the washroom. आप अगर देखोगे तो इस what you can do is ये जो एरिया है पूरा ये आप कवर्ड एरिया में यूज कर सकते हो अगर आप देखोगे completely. Now you can see the servant room of the 4 BHK also. ठीक है गाइज, अब हम आगे 15th फ्लोर पे। यहाँ मैं जो आपको फ्लैट दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा 2325। अगेन सारे टावर्स की एक ही जैसी चीज़ें हैं, एक ही सारे स्पेसिफिकेशन सारे फ्लैट्स के एक ही जैसे हैं। और बेस्ट पार्ट जो मतलब फॉर फ्यू पीपल इट कैन बी अ वेरी गुड थिंग, इसका जो सर्वेंट रूम है वो अंदर है। क्योंकि देखो आजकल जनरली सर्वेंट्स भी होती हैं तो जनरली फीमेल सर्वेंट्स होती है तो यू कैन कीप देम इनसाइड। सो ये सर्वेंट रूम इनका अंदर से है। और for few people I'm not sure they can make a office also, because आज के डेट में जो सिचुएशन है you need a office inside your home, so like if you have to work from home and all. And guys ये आप देखोगे ये आपकी यूटिलिटी बालकनी है। इफ़ यू वॉन्ट मोर प्राइवेसी देन आप ये भी कर सकते हो कि लाइक वो एरिया आप छोड़ दोगे अलग और यहाँ से आप अपना एंट्री एग्जिट बना सकते हो। ये जो चीज़ एग्जैक्टली तो, और या फिर तो ये भी हो सकता है कि मेन डोर के लिए योर सर्वेंट कैन ओपन और फिर आपका एक अलग दरवाज़ा हो फॉर मोर प्राइवेसी, मतलब डबल प्राइवेसी आपको हो जाएगी घर के अंदर। ठीक है गाइज, अब ये देखो ड्राइंग डाइनिंग। अभी तक जो भी मैंने आपको ड्राइंग डाइनिंग दिखाए थे वो सारे लीनियर थे। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ अ काइंड ऑफ एल शेप्ड। ठीक है, दिस इज़ योर ड्राइंग कंप्लीटली। ठीक है, अगेन जो भी वॉट एवर मार्बल इम्पोर्टेड मार्बल यू आर सीइंग दैट इज पार्ट ऑफ दिस फ्लैट एंड दिस इज योर डाइनिंग एरिया। ठीक है, एक आप देख सकते हो कि देयर इज अ बालकनी अटैच टू द ड्राइंग एरिया ऑल्सो। इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, लाइक जो 2325 है एंड 1995 इसके लेआउट थोड़े डिफरेंट आते हैं। उन फ्लैट्स में जैसे टोटल रनिंग बालकनी दोनों साइड होती है, इसमें एक तरफ रनिंग होती है और एक तरफ थोड़ी ब्रेकअप भी होती है चीज़ें। ठीक है, सो गाइज अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ। ये यू कैन सी द किचन्स। अगेन जो किचन आप सेटअप देख रहे हो एज इट इज़ दैट विल बी योर्स कंप्लीटली। जो मॉड्यूलर किचन है आपका विथ ऑल लाइक ग्रेनाइट काउंटर, सिंक एंड ऑल जो भी आपको मिलेगा सारा कंप्लीटली। दिस इज द फर्स्ट रूम, यू कैन सी दिस फर्स्ट रूम। जो वुडन फ्लोरिंग आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो पार्ट। तो हर फ्लैट में जो भी फ्लैट्स मैंने देखे सब में आपको वुडन फ्लोरिंग, आपको जो रूम्स में वुडन फ्लोरिंग है वो आपको मिलेगा। अब बाकी आप यू कैन सी द वॉशरूम। एज यू कैन सी ये जो वॉशरूम है आपका दिस इज शेयर्ड बाई 2 रूम्स एक्चुअल में। ये सेकंड बेडरूम है आपका। ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉशरूम विल बी शेयर्ड, सो आप यहां आ सकते हो। सो दिस इज अ बालकनी जो 2 रूम्स शेयर करेंगे आपकी। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद आती है। और तो लोग टेरेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। लोग कई बार किड्स के लिए लोग गार्डन बना लेते हैं, किड्स के लिए भी काफ़ी लाइक प्लेइंग एरिया बना लेते हैं वो। ठीक है गाइज, एक आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो इस फ्लैट के अंदर है वो है ये स्टोर।
पिछला वाला जो मैं ड्राइंग डाइनिंग दिलाया था वो दोनों रूम से कनेक्टेड था आपको, फर्स्ट रूम से. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द थर्ड रूम. दिस इज योर मास्टर बेडरूम, सो दिस द थर्ड रूम. आप आ जाइए. सो आप देख लो एंड यू कैन सी दिस बालकनी. यहाँ से पूरे प्रॉपर्टी का आपको व्यू भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो ऊपर से. गार्डन्स भी बहुत ब्यूटीफुल. अभी इन्होंने गार्डन्स में वो डाला हुआ है, खाद डाला हुआ है, तो थोड़ा ब्लैकिश लग रहा होगा आपको, बट जब वो खाद ऑब्जर्व हो जाएगा उसके बाद इट विल लुक सो ग्रीन. तो यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो. एम्पी थिएटर दिख जाएगा, जॉगिंग ट्रैक दिख जाएगा, क्लब दिख जाएगा, स्विमिंग पूल दिख जाएगा, ओपन जिम्स दिख जाएगा, किड्स प्ले एरिया दिख जाएगा. ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी. सो गाइज अब मैं आपको ले चलता हूँ मास्टर बेडरूम. उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये वॉशरूम है, और ये वॉशरूम इज़ अटैच्ड विद दिस रूम एंड यू कैन यूज़ इट एज अ कॉमन वॉशरूम ऑल्सो. इसका गेट बाहर से भी है, सो यू हैव दिस फैसिलिटी, यू कैन यूज़ दैट. अब गाइज चलते हैं हम मास्टर बेडरूम में. आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम का साइज़ कितना अच्छा है. अगेन आप जो भी फ्लोरिंग देख रहे हो, वुडन फ्लोरिंग लगा हुआ है आपका. ये जो बालकनी है दिस इज शेयर्ड बाय 2 रूम्स, एक मास्टर बेडरूम से और एक जो मैंने आपको दिखाई थी. तो ये फ्रंट की बालकनी है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है सोसाइटी का. काफ़ी पॉश सा व्यू आता है कंप्लीट आपका. इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट का फिनिशिंग बहुत अच्छा है. कहीं पे भी आपको कोई माइनर सी भी सीपेज नहीं दिखेगी. आप ये देखो वॉशरूम एरिया, और यहाँ कबर्ड एरिया भी बन सकता है आपका अंदर.